एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 26 साल होती है, उसके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद वो अपने घर वालों को बिना कुछ बताए हुए अपनी बाइक निकालता है और बाइक पर सवार होकर आगे के लिए चल देता है। लेकिन शाम होने तक भी उसका कहीं भी अता पता नहीं होता, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब उसके घर वाले जो माता पिता होते हैं, उसके छोटा भाई वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में होने लगते हैं। इधर उधर जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से भी उसका कोई खुलासा नहीं हो पाता। अगले ही दिन नज़दीक में ही एक रेलवे फाटक होता है। उस रेलवे फाटक पर एक डेड बॉडी मिलती है जो 2 हिस्सों में बटी होती है। जब छोटा भाई उस डेड बॉडी को देखता है तो चीख चीख कर रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये तो मेरा भाई है। पुलिस उससे कहती है कि इसने खुदकुशी कर ली है, लेकिन उसके बाद वो भाई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि मेरा भाई खुदकुशी कर ही नहीं सकता, इसको तो किसी ने मारकर यहाँ पर फेंका है और मारने वाला कोई और नहीं, इसमें मेरी भाभी का हाथ है। उसके बाद जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो एक इतना बड़ा खुलासा सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के बरेली के फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंदर सिंहपुरी गांव है। ये सिंहपुरी गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर शिवराज सिंह, उसकी पत्नी का नाम पार्वती देवी और इसके 2 बेटे होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम रामवीर, उम्र 26 साल, और छोटे वाले बेटे का नाम अशोक, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल होती है। जो रामवीर होता है उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है आरती, जिसकी उम्र 21 साल होती है। एक दिन रामवीर के पास फोन आता है और फोन पर रामवीर से कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है। बात करते करते रामवीर अपने घर को छोड़कर अपनी बाइक उठाता है और घर से चला जाता है। उसके बाद शाम तक वो घर वापस नहीं आता। घर वाले उसकी चिंता करने लगते हैं। उसको फोन किया जाता है लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है। उसका जो छोटा भाई होता है वो इधर उधर अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करता है। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन कहीं से भी भाई का कोई अता पता नहीं लगता। उसके बाद जैसे ही अगली सुबह आती है, एक महेशपुरा रेलवे क्रॉसिंग है, उसके पास में एक डेड बॉडी पड़ी होती है। भाई को पता चलता है तो भाई भी भागकर वहां पहुंच जाता है। देखते हैं कि डेड बॉडी 2 हिस्सों में बटी होती है। पुलिस इसको समझती है कि इसने सुसाइड किया। उसके बाद जब छोटा भाई वहां पर पहुंचता है तो अपने भाई की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, इसने सुसाइड नहीं किया, इसे तो मारा गया है और मारने वाला कोई और नहीं। इसके पास एक फोन आया था, उस फोन की जांच पड़ताल की जाए तो पता चलेगा कि इसको मारने वाला कौन है। दिन में ही इसके पास फोन आया था। उसके बाद जब इसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर आता है जिसने दोपहर को इसको फोन किया था। उस नंबर वाले व्यक्ति का नाम होता है मानवेंद्र सिंह, जिसकी उम्र 24 साल होती है, जो निकसुआ गांव का रहने वाला होता है। पुलिस उसके बाद तुरंत ही निकसुआ गांव में पहुंच जाती है और वहां से मानवेंद्र सिंह को अपनी गिरफ्तारी में लेती है और उससे पूछताछ करती है कि तुमने जो रामवीर है उसको फोन किया था और उसके बाद तुमने उसके साथ में क्या किया है। इधर जो मानवेंद्र सिंह है वो यही कहता है कि साहब, मैंने जरूर फोन किया था, रिश्ते में मेरा ये मामा लगता है, हमने बैठकर शराब भी पी थी। उसके बाद ये अपनी बाइक लेकर अपने घर चला जाता है, मुझे नहीं पता उसके बाद इसके साथ में हुआ क्या है। इधर जो पुलिस होती है उस लड़के को छोड़कर वापस आ जाती है, लेकिन जो इसका छोटा भाई होता है रामवीर का अशोक, वो दोबारा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, यही लड़का मेरे भाई का कातिल है। मेरे भाई ने खुदकुशी नहीं की क्योंकि इसके अवैध संबंध मेरी भाभी के साथ है जिसका नाम आरती है। जब पुलिस वालों को पता चलता है कि अवैध संबंधों का मामला है तो जब पुलिस को पता चलता है कि अवैध संबंधों का मामला है तो पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए आरती के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है। तो CDR में साफ पता चलता है कि आरती और इस लड़के की बातचीत अक्सर हुआ करती हैं। उसके बाद बिना कुछ देरी किए हुए इधर मानवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लेती है, इधर आरती को भी उठा लेती है।
दोनों को उठाने के बाद जब इनको आमने सामने बिठाती है और इनसे कहती है कि तुम्हारे मोबाइल की जो भी लास्ट लोकेशन है, सीडीआर है, सब कुछ हमारे पास है और जो तुमने बातचीत की है वो भी डाटा हमारे पास है, तुम सच सच बता दो, नहीं तो हमें उगलवाना आता है। जब पुलिस का इस तरह का रवैया वो सुनते हैं तो टूटते हैं और एक ऐसा खुलासा सुनाते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। मामला कई साल पीछे पहुंच जाता है। मामला पहुंच जाता है साल 2018 में, जब ये लड़की जिसका नाम आरती होता है, उम्र इसकी 16 साल होती है, अपने गांव में पढ़ती है और यहीं पर ये लड़का आया करता है जिसका नाम मानवेंद्र सिंह होता है। इसके मामा यहाँ पर होते हैं और इन दोनों की मुलाकात उसी गांव में हो जाती है। उस एक दूसरे से ये शादी करने का वादा कर लेते हैं, लेकिन जब घर वालों को पता चलता है तो घर वाले इसके विरोध में होते हैं। इस लड़के को भी कई बार समझाया जाता है, अपनी लड़की को भी घर वाले समझाते हैं, लेकिन ये मानने का नाम ही नहीं लेते। अब घर वालों को बदनामी का बहुत ज़्यादा डर सताने लगता है। उसके लिए ये अपनी लड़की के लिए कोई लड़का तलाश करने लगते हैं और रामवीर की तलाश हो जाती है जो सिंहपुरी गांव का रहने वाला होता है और साल 2019 में इसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद ये दुल्हन बनकर अपने ससुराल में पहुंच जाती है, लेकिन कभी भी ये अपने पति को पति का दर्जा नहीं देती, उसके साथ प्यार नहीं करती। ये हमेशा ही इस लड़के से प्यार करती और इससे फ़ोन पर बातें करने लगती। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बीतता है और कुछ समय के बाद जो रामवीर होता है नौकरी करने के लिए दिल्ली चला जाता है और वो दिल्ली में रहने लगता है। इधर जो ये औरत होती है आरती, अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पर ही बुलाने लगती है और उसे अपनी रिश्तेदारी का अपना भाई बताया करती है। जब घर वालों को, माता पिता को इस सब के बारे में पता चलता है तो माता पिता अपने बेटे रामवीर को बताते हैं कि यहाँ पर बहू इस तरह के गुलछर्रे उड़ा रही है। उसके बाद रामवीर दिल्ली की नौकरी छोड़कर वापस अपने गांव में आ जाता है और वहीं पर रहने लगता है। अपनी पत्नी पर बहुत ही ज़्यादा निगरानी रखने लगता है। अब जो आरती होती है उसे लगने लगता है कि अब तेरी मुलाकात तेरे बॉयफ्रेंड से नहीं हो सकती, ये तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा निगरानी रखता है। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बातचीत करती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो मानवेंद्र सिंह होता है वो मना कर देता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके बाद आरती उससे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और प्लान के तहत उसे रास्ते से हटा दो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद जो मानवेंद्र सिंह है वो भी तैयार हो जाता है और इस सब के लिए वो अपने एक दोस्त को अपने साथ लेता है जिसका नाम सौरभ होता है। 20 सितंबर 2023 की दिन को ही वो रामवीर के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मामा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, आप मेरे पास आ जाइए और तुम्हारे लिए मैंने एक नौकरी भी ढूंढ कर रखी है। उसके बाद जो रामवीर होता है बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाइक को निकालता है और बाइक को निकाल कर वो उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है जो नुकसिया फाटक के पास होता है। वहीं पर बैठ कर ये तीनों लोग जमकर शराब पीते हैं, जिसमें सौरभ होता है, दूसरा मानवेंद्र सिंह और तीसरा रामवीर, यानी कि तीनों लोग जमकर शराब पी रहे होते हैं। यहाँ पर जो मानवेंद्र सिंह है वो रामवीर से कहने लगता है कि तुम आरती को तलाक दे दो। लेकिन यहाँ पर जब इस तरह की बात रामवीर सुनता है तो एकदम क्रोध में आ जाता है। उसके बाद फिर रामवीर को बड़े ही प्यार से मनाया जाता है कि मामा मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। उसके बाद फिर रामवीर को हद से ज़्यादा मात्रा में शराब पिलाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा शराब पिलाने के बाद जो सौरभ होता है वो रामवीर के ही गमछे से उसके गले में उसे लपेट कर खींचने लगता है और तब तक खींच कर रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। बीच में रामवीर चीखने चिल्लाने की कोशिश भी करता है। इधर जो मानवेंद्र सिंह होता है उसके मुंह को दबा लेता है और दोनों मिलकर उसे तड़पा तड़पा कर वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर इनको इंतजार होता है अपने प्लान के तहत रात होने का। और जैसे ही रात होती है नकसुआ फाटक के पास इस डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर रख दिया जाता है और जैसे ही वहां पर ट्रेन पहुंचती है, ट्रेन इस डेड बॉडी को 2 हिस्सों में बांट देती है। पुलिस भी इसे खुदकुशी समझ रही होती है। उसके बाद जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी इस पूरे मामले को सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आजकल लोग बाग कितने सातिर हो चुके हैं, वो कितने सातराना तरीके से क्राइम को करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि चाहे तुम कितने ही सातिर तरीके से क्राइम को अंजाम दे दो, एक ना एक दिन तुम जरूर पकड़े ही जाओगे। और आज होता
भी वही है कि वो दोनों के दोनों पकड़े जाते हैं। फिलहाल पुलिस उस सौरभ को भी गिरफ्तार कर लेती है, यानी कि तीनों लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय